अब सुनना कहानी। कहानी की खासियत ये है कि अपन करेंगे एक अलग ही तरीके से उसको ट्रांसलेट, है ना। कहने का मतलब ये है, यूट्यूब वालों से तो अलग ही कहानी रहेगी थोड़ी सी। तो देखो शुरू करें। एक राजा है ओडिपस, जो कहाँ के राजा हैं? थेबिस के। हाँ, सिचुएशन बनी है, इनका राज्य है। देखो एक बात और पहले बता दें, ये ड्रामा है, ट्रेजिडी है, स्टेज पे परफॉर्म होता है। दैट मीन्स एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसमें कितने सीन है, कितने एक्ट का है ये? तो 5 एक्ट का प्ले है। कितने का? हाँ, 2 सिटी की बात की गई है और पूरे इवेंट कहाँ पे हो रहे हैं? थेबिस में। तो एक्ट पहला है, उसमें सीन क्या है? राजा ऐसे खड़े हैं एडिपस, और पब्लिक उनके पास आती है, त्राहिमाम करते हो कि महाराज योर हाइनेस, हमारे राज्य में अकाल महामारी फैली है और लोग मर रहे हैं, क्या करें? तो महाराज बोलते हैं कोई बात नहीं, हम कुछ करते हैं। कि नहीं महाराज, करना नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। ये महामारी इस तरीके से है कि डे बाय डे हज़ारों लोग मर रहे हैं और जल्दी ही हमारा राज्य तबाह हो जाएगा। तो इस बात से सीधी सी बात है, कोई भी राजा चिंतित होगा। तो अपने राजा एडिपस चिंतित होकर क्या करते हैं? बुलाते हैं किसको? क्रियोन को। कि क्रियोन भैया जाओ, ये पता करो कि आखिर ये तबाही हो कहाँ रही है। अब क्रियोन बोलता है कि मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाएगा? तो हमने एक बात बोली, यहाँ पे प्रेडिक्ट होती हैं, भविष्यवाणियाँ बताई जाती हैं, और अपने यहाँ भी चलता था, वहाँ भी चलता था, सब कहीं चलता है भविष्यवाणियाँ बताने का। और इस नाटक में तो ज़्यादातर उसको अच्छे से बताया गया। कैसे बताया गया? मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के। तो ये कहते हैं कि क्रियोन तुम जाओ गॉड अपोलो के पास। किसके पास? अच्छा, गॉड अपोलो, मतलब उस समय कोई मंदिर अंदर होगा ऐसा कि जहाँ पे भविष्यवाणियाँ होती होंगी। और देखो ये एक मिथ है, मतलब एक काल्पनिक कहानी है, तो ऐसा होता होगा शायद जाके कि गॉड अपोलो हेल्प करते होंगे, कोई इशारा देते होंगे। ये जाता है गॉड अपोलो के पास। किसके पास? गॉड अपोलो के पास जाएगा और वहाँ जाके ये पूछेगा कि आखिर बात क्या है। तो ये बात हो गई इनकी। अब सुनो, ये गया, ठीक है। अब ये लौट के आता है और आके उसको बोलता है किंग को कि जो हमारे यहाँ जो अकाल पड़ रहा है ना, उसका रीज़न पता क्या है? उसका रीज़न है कि हमारे जो आपसे पहले जो राजा थे, जिनका नाम था राजा लायस, आपसे पहले जो राजा थे, क्रियोन बोलता है, उनको मारने वाला उनका हत्यारा हमारे ही राज्य में घूम रहा है आज़ाद। राजा लायस एक अच्छे राजा थे, एक अच्छे इंसान को मारने वाला एक इंसान था, और वो इसी राज्य में घूम रहा है। तो इस बात से गॉड अपोलो नाराज हैं, क्योंकि किसी को इंसाफ नहीं मिला। तो जैसे ही उसको इंसाफ मिलेगा, हमारा राज्य स्वस्थ हो जाएगा। और हम एक बात देखते हैं कि एडिपस भी एक अच्छा राजा है। तो ये बोलता है कि मैं अभी ये घोषणा करता हूँ कि मैं उस व्यक्ति को ढूंढ के रहूँगा जिसने राजा लायस को मारा है, और उसको सज़ा भी ज़रूर दी जाएगी, जो वो डिज़र्व करता है उसको वो सज़ा भी दी जाएगी। और यहाँ तक कि अगर वो मेरे परिवार का भी हुआ तो भी मैं उसे नहीं बख्शूँगा। बात आई समझ में? तो जनता खुश होती है कि हाँ प्रभु, लेकिन आप जल्दी करें, ठीक है। तो ये बात हुई। अब ये क्या करता है यहाँ पे? ये बोलता है, ये एडिपस बोलता है तो फिर करें क्या? तो यहीं पे क्रियोन एक सलाह देता है कि एक काम करो, भविष्य बताने वाले को ले आओ, वो तो रास्ता दिखाएगा। अब नहीं मिल रहा, राज्य में उसने पूरी पुलिस फैला दी, सब कुछ फैला दिया, पूरे जासूस लोग ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा। तो जब थक जाता है कुछ दिन बाद, तो क्या बात होती है, क्रियोन से बोलता है कि तुम उस भविष्य बताने वाले को लेके आओ, वो तो कछु इशारा तो देगा, मदद होगी ना। जैसे अपनी मान लो कछु चीज़ घूम गई, अपन के पास दिखवा लो रे, दिखवाते ना, कहीं कि देखो जब कोई उपाय नहीं दिखता, पुलिस कुछ नहीं कर पाती, तो अपने पास एक ही उपाय बचता है। तो ये चीज़ें सिर्फ भारत में नहीं चलती थी, उस टाइम पे वहाँ भी चलती थी। बहुत सारी सिमिलैरिटी मिलेगी। अब क्या हुआ, इन्हें बोला कि भाई तुम बुला के लाओ। तो ये भैया किसको बुला के लाते हैं? टायरेसियस को। ये किसको बुला के लेके आता है? टायरेसियस को। अब टायरेसियस की थोड़ी सी क्वालिटी सुन लो, पहली बताया था, फिर भी पहली बात तो ये अंधा है, अंधा है, भविष्यवाणी करता है, और ये बूढ़ा हो चुका है, मतलब बहुत पहले से भविष्यवाणी करता आ रहा है, राजा लायस के समय से भी। जी भैया क्या करेगा?
अब करेगा भविष्यवाणी। इधर आता है जी क्रियोन के साथ में किंग के पास, और किंग इससे पूछता है कि आप ये बताएं, ये हमारे यहाँ जो अकाल पड़ रहा है, ये तबाही पड़ रही है, क्यों पड़ रही, क्यों पड़ रही तबाही? तो राज ये बोलता है कि महाराज मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। रुक गया भैया टायरेसियस, क्यों नहीं बता सकता? बोले नहीं, आपको दुख होगा और ये ठीक नहीं है, आगे बहुत कुछ गड़बड़ होगा। तो ये बोलता है मैं नहीं बताऊंगा। इस बात पे भैया की बुद्धि खराब, किसी को भी गुस्सा आएगा, राजा है, तुम साले चिंदी आदमी हो के हमको होशियारी बता नहीं बता सकते, मतलब अरे हम बोले तो तुमको मरना भी पड़े, मगर तुम बोले नहीं बता सकता। तो ये बोल फिर ज़बरदस्ती उसको ठोक पीट के मालूम आखिरकार ये बता ही देता है कि बोलता है महाराज इसके जिम्मेदार आप हो। राजा इसके आगे शब्द नहीं सुनते, क्या बकवास आदमी है, मैं हूँ, मैं कैसे हो सकता हूँ? सही बात है ना, अच्छा भाई कह रहा हमें ही लगे मतलब दूरा में लट्ठ मार भी। पहले शब्द सुन के कि इसके जिम्मेदार आप हो, इसकी बुद्धि खराब हो गई है ना। तो ये क्या करता है, इसको बोलता है कि तेरी बुद्धि खराब है, तो ये है ना, और तू अब निकल जा, निकल। हाँ वो कहानी आगे की समझ गया कि तू निकल जा। तो अब ये क्रियोन बोलता है कि क्या हुआ महाराज? तो ये क्रियोन को भी जल रहा था कि हरामखोर तू ही है। तू चाहता है कि मुझे मारो, मैं मरूं। मतलब मैं राजा हूँ। अच्छा इसके बारे में एक चीज़ और, द ब्रदर ऑफ जोकास्टा, इसका साला है ये, ठीक है, इसका साला है ये। तो तुम और ये मिलकर हमको मरवाना चाह रहे है ना, मेरी नज़रों से दूर हो जा। अब इसको भी देखो, इसकी बेइज्जती होती है, इसको बुरा लगता है। तो ये एक बात बोलता है, ऐसा नहीं पहले ऋषि मुनि गुस्सा हो जाते तो श्राप दे के जाते, भैया जो भी ऋषि मुनि है समझ लो जो श्राप दे के जा रहा हो कि एक दिन तू भी मेरे जैसे अंधा होके इस थेबिस सिटी की सड़कों पे घूमेगा, ये मेरा श्राप है तुझे। जे कि है निकल दूर। ठीक है, निकल जा, तेरे जैसे मत के देखे। अब इससे बोलता है कि ते भी मेरी नजरों सामने हो जा, निपटा दें भैया हम तो ये, हाँ आज ही मार दें, निकल ले जल्दी से। तो बीच में फिर आ जाती है जोकास्टा, बोलती क्या बात हो गई? बोले कछु नहीं, तुम्हारे भैया ज़्यादा नाटक बता रहे, एक तो हमारे घर रुके हैं, खावे पीवे दे रहे, ज़्यादा नाटक बता रहे, निकल लो बेटा तुम। अब जो निकल कैसे लेगा, तो ले दे के ये मतलब हाथ मतलब जो में झटकी होने वाली होती है तो रोक देता है कि रहने दो मत करो, ये तो भैया ही। अब जोकास्टा एक बात बोल देती है बीच में कि मालूम है ये तो कुछ झूठ ही बोलता ही रहता है, कछु भी बोलता है, जी हमेशा ही कछु बोल देता है। अब मालूम है ये जो जोकास्टा एक बात बोलेगी ना इससे, वो सुनो क्या है। जोकास्टा बोलती है कि आज से कई साल पहले ये फिर तब भी आया था तुम्हारे महाराज के पास, इससे पहले जो राजा थे, और उनसे मालूम क्या बोला था इसने कि राजा लायस को उनका ही बेटा मारेगा, है ना, और अपनी ही मम्मी से शादी करेगा। मम्मी शादी करेगा, हाँ है ना। ये टायरेसियस पहले आया था तो ये बता के गया था कि अपने ही पिता को मारेगा और वो अपनी माँ से शादी करेगा। जोकास्टा इससे बोलती है। अब ये बात सुनकर एक चिंगारी जलती है ईडिपस के दिमाग में कि यार ये कौन सा का हो गया है का। उससे कुछ नहीं बोलता ये, तो कहता कि अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोलता। तो अब क्या सोचता है ये दिमाग में, फिर थोड़ी देर बाद कुछ दिन बाद ये इसको फिर बताता है कि ऐसे एक भविष्यवाणी मुझे भी की थी। मतलब ये भी बोलता है कि हाँ जी सही में झूठ बोलते हैं, एक भविष्यवाणी मेरे लिए भी की थी, है ना, कभी किसी टाइम पे ऐसी ही। तो बकवास होती है, सेम मेरे लिए करी थी ये वाली भविष्यवाणी। तो छोड़ते हैं, छोड़ो जाने दो। अब कहानी क्या होती है, कहानी आगे बढ़ी, कुछ दिन बीतते हैं, है ना। तो राज दरबार फिर से लगा होता है, ये दूसरा तीसरा एक्ट आ गया, राज दरबार फिर से लगा है। इस दरबार में अभी देखो सब तकलीफ़ में चल रहे हैं, टेंशन वही है। अब इसी दरबार में फिर से क्या होता है, जो ईडिपस है ना, ये किसी दूसरे राजा का पुत्र है और ये यहाँ पे आया है और यहाँ का राजा बना थे 20 का। अब तुम सोच रहे दूसरे राज्य को राजा इत्या का राजा बनो, पता नहीं रही बात। अब सुनो, जो ईडिपस है एक पड़ोस में एक राज्य होता है कोरियंथ, उनकी संतान है। लेकिन ये उस टाइम पे जब ये भविष्यवाणी हुई होती है ना कि तू अपने पिता को मार के अपनी मदर से शादी करेगा, तो ये मालूम डर के कारण अपने राज्य को छोड़ देता है। मैं अपने बाप को मारूंगा, भैया ये तो मेरे से नहीं होगा, इससे अच्छा ये मैं अपना राज्य छोड़ दूं। सही है ना, एक राजकुमार एक बच्चा यही करेगा, मैं इनसे दूर ही हो जाऊं। अब माँ बाप को तो भगा नहीं सकता, आप राज्य करो, मैं चला। तो ये कोरियंथ को छोड़ के वहाँ से निकल आता है।
अब वहाँ से ये निकलता है ना, तो एक जगह पे एक चीज़ होती है, एक स्फिनिक्स नाम की, अगर जो राक्षस मिलता है ना, स्फिनिक्स राक्षस, हाँ, तो देखो अपने राज्य से निकला दूसरे राज्य में तो जाएगा ना, राज्यों की सीमाएं तो होती हैं भाई, इससे निकलेगा कहूँ तो पहुँचेगा। अपने राज्य से निकलता है तो यहाँ मिलती है इसको ये स्फिनिक्स, और ये पूछते हैं कि इस राज्य में घुसना है तो मेरे सवालों का जवाब दो। अब वो देती है, वो पूछती है क्वेश्चन, और ये उसका आंसर देता है। तो हाँ, कईयों को मार चुकी होती है, इसको नहीं मार पाती, और ये आंसर दे देता है। और जैसे ये उस राज्य में घुसता है तो उस राज्य पे जो खर्च होता है ना, श्राप कर्ष, वो ख़त्म, ये मर जाती है। सर ये क्या पूछती है? वो क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं है। हाँ, तो अब ये जो बात हो गई ना, तो इस चक्कर में क्या हुआ, जैसे ही उस राज्य में थेबीज में घुसा, ये थेबीज के गेट पे तहती है, अब ये उस राज्य में घुसा तो वहाँ क्या होता है, पब्लिक देखती है कि ये जिंदा कैसे आ गया, और जस्ट उसके कुछ दिन पहले यहाँ के राजा मर चुके थे, राजा लायस। तो ये कहते हैं कि आपने हमें जब पाप से मुक्त कराया प्रभु, आज से आप ही हमारे राजा हो। सही बात है, जो हमें हमारी तकलीफ़ों से छूट दे वो हमारे लिए भगवान जैसा है, क्योंकि ये हर एक को खा जाती थी ना क्वेश्चन पूछ पूछ के, इनको पेट भर रहा तो क्वेश्चनों में, ठीक है, खा जाता था, खा जाती थी, आपका पता पापा की परी है कि ठटरी के बंदे हैं कहाँ है, हाँ ठीक है, उसका पता कहाँ है। तो वो बात हो गई, कहानी आगे बढ़ती है, कहाँ पहुँचे, हाँ हाँ, राज्य पहुँच गया। तो यहाँ अब इसका जो दिमाग जो खनक रहा था कि यार ऐसा कुछ हुआ था, तो राज दरबार लगा है, उसी दरबार में एक व्यक्ति आता है कौन, इसके राज्य से, कहाँ से, यहाँ कोरियंत से। वो बंदा कौन है, एक बंदा है यहाँ पे, है ना, जो आता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा हमें, हाँ एक बंदा आता है जो आके इडिपस से बोलता है कि महाराज एक बुरी खबर है, आपके जो पिता, क्या नाम है इनका, पॉलीबस, उनका देहांत हो गया, राजा पॉलीबस का देहांत हो गया वही सभा में। तो ये इडिपस दुखी तो होता है, लेकिन इसके मन में एक खुशी होती है, थैंक गॉड कि मैंने अपने बाप को नहीं मारा, है ना। अंदर जाके जो कष्ट कोई बताता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने पिता को नहीं मारा, वो एक सामान्य मौत मरे। तो रानी कहती है तो खुशी की बात है, लेकिन फिर भी आपका चेहरा क्यों उतरा है। तो बोलता है लेकिन अभी माँ तो जिंदा है, अभी पाप आधा गया, अभी मम्मी तो जिंदा है। अब ये जो इनका वो होता है ना, जो दरबार में आता है सूचना देने वाला, ये रोका होता है। तो दूसरे दिन ये उससे फिर मिलता है और बोलता है महाराज आपको एक सच बताऊं, आप दुखी मत हो। राजा को तो पता मैं तो दुखी हुई नहीं भैया, बहुत बड़ी समस्या से फ्री हूँ। वो बंदा जाने से पहले एक बात और बोलता है, आप दुखी मत हो, ये आपके असली माँ बाप नहीं थे। भैया ओडिपस के दिमाग में फिर आग लग गई सही बात है ना जी, असली नहीं थे। आज से कई साल पहले एक चरवाहा, तो भेड़ सेफर्ड बोलते हैं जिसको, चरवाहा, वो कहूँ से आपको लेके आया था, और राजा पॉलीबस और मेरोपे का कोई बच्चा नहीं था, वो लोग निसंतान थे, तो मैंने तुम्हें उनको दे दिया था, है ना। मैं उनका बहुत पुराना वफादार हूँ, मगर कहा अब पिताजी रहे नहीं, आप सच जानना आपका हक है। मतलब क्योंकि असली माता पिता जिंदा है। हाँ, अब असली माता पिता जिंदा है। भैया की बुद्धि खराब, कैसे जिंदा है जी हाँ, अब ये मालूम क्या करता है, अब ये सोचता है कि अब क्या करूं, विश्वास नहीं होता। तो हाँ चलो सुन लो अभी कहानी। अब इतनी बात पे जो टेंशन हो गई ना, तो ये इवेंट याद रखना, हम इसको एक सीक्वेंस में बना के दे रहे हैं एकदम परफेक्ट मैनर में। तो क्या हुआ, ये जिंदा है, अब ये टेंशन में आ गया। तो इसके बाद फिर इसकी बात वही कमरे में फिर से जो काष्ठा से होती है कि यार बड़ी दिक्कत है, मेरे जो वो उसने बोला कि दूसरे माँ बाप हैं। तो यहाँ पे ये जो काष्ठा है, इनसे बात होते होते जो काष्ठा से ये पूछता है कि महाराज की हत्या, वो मतलब मौत कैसे हुई थी राजा लायस की। तो ये बताती है कि वो राज्य के बाहर अपने कुछ लोगों के साथ, 4-5 लोगों के साथ गए थे, तो किसी सनकी आदमी ने या चोरों के एक ग्रुप ने इनको हमला कर दिया या मार दिया, है ना। तो ये पूछता है इडिपस कि आप मुझे ये बताओगी क्या कि इसका कोई आई विटनेस है जिसने देखा हो। तो वो बोलती कि हाँ एक सेफर्ड है, चरवाहे घूमत रहते होते, वो बता सकता है, ये दूसरा चरवाहा है। तो ये उसको बुलवाता है ना, हालांकि वो चरवाहा आता नहीं है। तो जो काष्ठा कहती है कि उसको आप बुलवा सकते हो। और जब वो
चरवाहे को बुलवाते हैं, तो चरवाहा डरता है कि मैं बताऊँ दिक्कत ना हो जाए, और चरवाहे को ये पता होता है कि जो कौन इंसान ने मारा था और कौन था, उसको चेहरे पता होते हैं किसको मारा था और किसने मारा था। तो वो तो राजा के सामने आने से डरता है, कहीं उसको पता था कि जिस इंसान ने मारा था वो राजा बना बैठा है, मेरी तो मुंडी कटवा देगा जी। भाई गरीब आदमी तो कहते हो भैया बड़ों के चपड़ों में ना पड़ने, डरता है ना इंसान, वो नहीं आता। तो जो काष्टा उसको बोलती है, लेकिन वो आता नहीं है ना, मतलब उसको बुलवाते हैं। फिर इस बीच में इडिपस के दिमाग में भयंकर उथल पुथल मची होती है ना। सर यही वो दूसरे मतलब पहले वाले राजा का सुनते जाओ, इसके दिमाग में भयंकर की उथल पुथल मची है। और जो काष्टा ये बात और बता देती है कि उसको किसी व्यक्ति ने एक जगह पे मारा था, एक तिराहा था, तिगड्डा। तो इस बात से इसके दिमाग में ये टेंशन और रहती है कि यार तिगड्डा पे मेरी भी कोई से लड़ाई हुई थी और मैंने भी कुछ लोगों को मारा था, एक छोटा सा युद्ध हुआ था, अब उसमें राजा लायस तो नहीं थे, ये और दिमाग में रहता है। और अब शेफर्ड को बुलाने पे वो पहले तो आता नहीं है, और जब वो आता है ना तो डरा सहमा खड़ा होता है कि प्रभु तुम ये बताओ, अगर मैं बताऊँ तो मर हूँ और नहीं बता रहा तो मरने, मैं क्या करूँ, है ना। तो बताओ किसने मारा, तो बोलता है कि प्रभु आप ही थे। जो काष्टा भी देख लेती है यही था। तो उसको डर लगेगा कि जो तुरंत गर्दन ना काट दे, डर तो रहेगा ना, गर्दन ना उड़ा दे, टेंशन तो बनेगी। तो अब इस बात चक्कर में इडिपस की बुद्धि खराब कि यार मैंने उसको मारा। ठीक, अब यहाँ पे सारी कहानी थोड़ी थोड़ी सी क्लियर सी नज़र आ रही है ना। हाँ, कहानी थोड़ी थोड़ी क्लियर होती जा रही कि जो भविष्यवाणी हुई थी वो कैसी हुई थी और क्या हुई थी। अब आ गए अपने, फिर कहानी आगे बढ़ी, और कौन बचा, एक चीज़ और इसमें, एक इवेंट भूल रहे हैं, ये शेफर्ड ने बता दिया। अब शेफर्ड के बाद किसको बुलवाते हैं, शेफर्ड के बाद बुलवाते हैं कि जिस बंदे ने, जो काष्टा ने जिस बंदे को ये बोला था, रुको इससे पहले एक चीज़ और बता दें, ये जो काष्टा एक बात और बताती है, ये बताती है कि मेरा बच्चा तो मर गया और वो मेरे पति को नहीं मार सकता। तो ये इडिपस पूछता है कि कैसे, क्योंकि जो काष्टा बोलती है कि बचपन में जब मैं और मेरे जो पति थे, हम लोगों ने अपने बच्चे को जैसे ही वो पैदा हुआ था उसके बाद अपने यहाँ राज्य के एक कर्मचारी को दिया था कि जाओ इसको मार देना। कौन से पहाड़ पे जाके, किथेरोन। तो वो व्यक्ति उसको ले जाता है, वहाँ मार देता है उस बच्चे को। तो भाई वो तो मुझे नहीं मार सकता, मतलब तुम नहीं, राजा लायस को उसका पुत्र तो नहीं मार सकता। लेकिन पता है वो बंदा अभी है, तो वो बताता है कि उस दिन मैंने उसको मारा नहीं था, छोड़ दिया था। और वहाँ से एक चरवाहा उठाता है जो ला जाता है कहाँ, कोरियंथ, और कोरियंथ में एक व्यक्ति को देता है जो जाके राजा को दे देता है वो बच्चा। अब वहाँ पहुँच गया, ये बच्चा पहुँच गया, है ना। तो यहाँ अब इडिपस को भी एक सच पता चल गया कि मैं अपने माँ बाप की सच्ची औलाद हूँ नहीं। तो इडिपस के पास अब एक आखिरी दांव बचा पता करने का कि मुझे जो उठा के लाने वाला था वो किससे लाया था और कौन लाया था। तो उन तीनों को सामने बुलाया जाता है, ये तीनों मैसेंजर को, और तीनों वेरीफाई करते हैं कि महाराज वो आप थे, वो आप थे। अब ये सुनने के बाद इडिपस के पैरों के तले से ज़मीन फिसल जाती है ना, क्योंकि टायरेसियस ने भविष्यवाणी की थी कि अपने पिता को मारेगा और माँ के साथ सोएगा। एक ऐसी जो प्रकृति नहीं चाहती। तो यहाँ से उसके पैरों से ज़मीन फिसल जाती है और बस ये टेंशन में आ जाता है। अब ये देखता है, और इससे पहले ना जो पब्लिक थी वो कहानी का जो कोरस होता है ना, इस कहानी में कोरस है, हर बार वो खुशी जताती है, लास्ट में वो कोरस रोता है, मतलब दुख मनाते हैं, ग्रुप होता है। तो यहाँ क्या होता है, ये जो राजा है ना, इडिपस देखता है कि यार जोकास्टा नहीं दिख रही। अब इसको पता चल गया ये मेरी माँ है। देखता है तो ये कहीं नहीं मिलती, और जब ये जाके देखता है ना तो वो खुद को सुसाइड कर चुकी होती है, क्योंकि इतने बड़े गिल्ट में वो नहीं जी सकती। वो तो कहानी समझ रही थी कि ये नहीं मान रहा, और पब्लिक भी डिमांड कर रही थी कि महाराज आप मत हो परेशान, अब रोक दो इस आप जो खोज कर रहे थे। तो जैसे ये वहाँ जाके देखता है कि जोकास्टा ने खुद को मार लिया, अब इसके मन में भी एक गिलानी भर गई है कि जिस इंसान ने इतना बड़ा पाप किया हो वो जीने के काबिल नहीं है। और वहीं जोकास्टा के वहाँ ये घुटनों के बल बैठ के
उसके बालों से एक सोने की पिन होती है, उसको निकाल के अपनी दोनों आंखें फोड़ लेता है इस गिल्ट में। हाँ, गिल्ट में वो ये नहीं चाहता कि मैं इन आँखों से अब इस दुनिया को देखूं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। और वो एक सीन दिखता है कि इसकी आंखों से खून बह रहा है ना, और ये वो, और खुद को अंधा बना लेता है। और उसके बाद ये उठता है और राज्य, अपने सारे बस्तर त्याग के राज्य छोड़ने की तैयारी करता है। इस बीच में क्रेओन बोलता है कि इडिपस जो हुआ गलत हुआ, मगर मत जाओ। रोकता है, ये बोलता है कि कुछ नहीं हो सकता क्रेओन, मैं नहीं रह सकता अब इस राज्य में। तो ये अंधा होकर निकलता है। और यहाँ तक कि इसकी जो 2 बच्चियाँ होती हैं, एंटीगन और इसमेन, ये रोकती हैं। तो इडिपस बोलता है अपने उससे क्रेओन से कि मेरी बच्चियों का ख्याल रखना, है ना, क्योंकि ये जोकास्टा और इडिपस की बच्चियाँ हैं जो इन दोनों से हुई थी, बस उनका ख्याल रखना, मैं अब राज्य छोड़ के चला। और इसने जो भविष्यवाणी की थी कि तू भी एक दिन मेरे जैसा अंधा होके इस थेबिस की गलियों में भटकेगा। और इडिपस एक भिखारी जैसी हालत में अपने पूरे शहर में घूमता रहता है पागलों जैसे। और इस पे अभी तक जो 4 एक्ट होते हैं उनमें जो कोरस है वो हमेशा प्रार्थना करता है, खुशी के गीत गाता है, ये करता है। लास्ट में कोरस रोता है इस नाटक में, क्योंकि प्रकृति जो नहीं चाहती थी ना वो तबाही हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी द इडिपस रेक्स नाम की ये जो कहानी है वो ख़त्म होती है। और ख़त्म होते होते इसकी जो भविष्यवाणी थी, एक पहेली जैसी थी, वो याद आ गया, हमें बता देते हैं। इसने बोला था किसको, इडिपस से, एक इशारे में मतलब श्राप दे के गया था, अपने पिता को मारेगा, माँ के साथ सोएगा, अपनी बहनों का, अपने भाई बहनों का तू पिता होगा, है ना, अपने भाई बहनों का पिता होगा, और अपनी पत्नी का तू पुत्र होगा, है ना। तो ऐसी कुछ ये लंबी चौड़ी सी श्राप दे के गया था, जो इडिपस के दिमाग में 1% नहीं गई थी, मगर उसकी सारी बातें सच हुई। तो कहने का मतलब ये है, इस नाटक से हमें ये पता चला कि ग्रीक थिएटर किस लेवल का होता था और क्या स्ट्रॉन्गनेस थी। ओके, चलो ख़त्म। जो क्वेश्चन है कि भाई ये बूढ़ी नहीं होगी, है ना, मतलब बच्चे से जब अगर इसकी शादी हो रही है तो क्या ये बूढ़ी नहीं होगी। तो पहले सिस्टम ये था, तुम्हें याद होगा कि शादियां जो हो जाती थी ना वो 16-15 साल में हो जाती थी, 14-15 साल में। बोलो क्लियर। हाँ, अभी सुनो, ये शादी हुई, मान लो कि लायस की और इनकी, तब इनकी उम्र मान लो कितनी साल है, 16, 17, 18, या ये मान लो कितना भी हो, ये मान लो 16, 17 की है। अभी शादी हुई, अब इनका एक बच्चा हुआ, इनने उसको मारने भेज दिया, इडिपस इसको भेज दिया। अब ये 20 साल बाद वापस आया, तो मम्मी की उम्र लगभग कितनी होगी, 40 अप्रॉक्स, 40-42। तो ये उम्र होती है माँ बनने की, हो सकता है, वो तो अभी एज ही है, उसकी जवानी है। ये 20 साल का हुआ, 20 साल का लड़का। अभी सुन लो, हाँ, अब तो देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर, अब तो हो सकती है ना। अब पहली बात ये है कि एक यंग ने एक एज से शादी क्यों की। अब सुनो रूल्स क्या होते थे। 2 साम्राज्य हैं, दोनों का युद्ध हुआ, जो राजा मारा गया उस राज्य पे उस राजा का कब्जा होता था जो जीता था, और उसकी जो पत्नियां होती थी वो उसी राजा की पत्नियां कहलाती थी। क्योंकि शाही पत्नियां हैं तो भगा तो सकते नहीं, सत्य ये है, भगा नहीं सकते, शाही पत्नियां हैं, ये शाही पत्नी है, जो भी है स्पेशल जो है सम्मान था, मगर ये था कि उसको उसकी पत्नी बन के रहना होता था। और हम देख रहे थे कि ये तो यंग था, है ना, और इसने इतनी बड़ी समस्या से छुटकारा दिलाया था, लोगों ने एक नए यंग राजा को एक्सेप्ट किया। तो सर इसने वो तो पता नहीं चला कि इसने अपने पापा को मारा था। हाँ, तो कहानी से समझ जाओ, है ना, कहानी समझ जाओ। वहाँ पे जिसको जो मारा था ना उस चौराहे पे, वो इसका बाप ही था। बोल रहा था मैंने मारा था। हाँ सर, हाँ। बताने की ज़रूरत नहीं है ना, मैंने चौराहे पे किसी को मारा था, वो इसका बाप ही था। समझ गई। क्योंकि रानी ने बताया कि वो वहाँ गए थे घूमने, कुछ चोरों के झुंड ने मारा था, और वहाँ से सब पता चला कि यार कौन क्या 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 था, तो वो वही था। तो भविष्यवाणियाँ इतनी खतरनाक होती हैं, है ना, याद रखना ये वर्ड प्रेडिक्ट, इंग्लिश में आपको ये प्रेडिक्ट वर्ड लिख के आना पड़ेगा, भविष्यवाणी ना लिख के आ जाना, है ना। तो अब हम बात करते हैं मेन इसकी थीम्स की। इसमें थीम्स क्या क्या है। सबसे पहली थीम है फेट, भाग्य। थीम पूछते हैं, हाँ, फिर प्रेडिक्ट्स, भविष्यवाणियाँ, है ना, ये इसका वो था। और मैजिक भी है, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो इसको हम